नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की आंधी के आगे सभी दल नतमस्तक हो गए हैं। बीजेपी को रण क्षेत्र में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद निराशाजनक रहा। बता दें कि बीजेपी ने 158, कांग्रेस 16 और अन्य ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को भी मेगा शो बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं। वहीं जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बीजेपी की हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और नई सरकार को बधाई देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब बहुमत को संभाले रखना कांग्रेस का काम है। यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने भारी मतों से चुनाव में विजय हासिल की है। डिंपल ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हरा दिया। वहीं सपा प्रत्याशी और दिवंगत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने सैफई के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। मैनपुरी में डिंपल यादव की प्रचंड जीत से कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी का माहौल है। यूपी की खतौली और रामपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में खतौली में सपा आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की। दूसरी ओर सपा के कद्दावर नेता आजम के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये थोड़ी देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जीत के साथ कांग्रेस को नवनिर्वाचित विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। इसलिए कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं, छत्तीसगढ़ के सीएम और हिमाचल के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा और राज्य में पार्टी के इंचार्ज राजीव शुक्ला को चंडीगढ़ भेज रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल के नवनिर्वाचित विधायकों को रायपुर लाने के सवाल पर कहा कि यहां तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने साथियों को संभाल कर जरूर रखेंगे, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मीटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाती है। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी के शासन और नेतृत्व में देश में विकास कार्य काफी तेजी से हुए हैं, जो पूरे देश के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम कर रही है और पीएम मोदी हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी जिस तरह से विकास आधारित कार्य कर रही है, ये उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति है। ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है। I'm commenting on something which was widely expected. This is the actual manifestation of the kind of development anchored work that the Bharatiya Janata Party under the leadership of the Honorable Prime Minister has been undertaking. And this is a model for the whole country. हिमाचल में जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि हिमाचल में हमारी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन कीचड़ को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और अब राज्य में हम स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। टू नेक फाइट नहीं है, हम लोग बिल्कुल पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर हैं और सरकार एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। जितना नेक टू नेक फाइट होता है, वहीं पे पोचिंग के भी केसेस सामने आने लगते हैं, उसके लिए कांग्रेस कितना प्रिपेयर्ड है? और न यहाँ कोई ऑपरेशन कीचड़ चलेगा, न हम इसको चलने देंगे। हम हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास रखती है।
हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। मैं समझता हूं कि गुजरात का परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक नीतियों और उनकी मेहनत का परिणाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में भरोसा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो रुझान गुजरात के आ रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियां हैं उनका ही परिणाम है और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली एनसीआर पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी प्रदूषण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों और प्रदूषण मामलों के जानकारों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। इसके अलावा अभी भी दिल्ली में औसत AQI का आंकड़ा 300 के ऊपर बना हुआ है, जो राजधानी के लिए चिंता का अभी भी विषय बना है। अब देखना ये होगा कि लोगों को कब तक प्रदूषण से पूरी तरह निजात मिल पाती है। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ मंडौस चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की ओर बढ़ रहा है। तूफान की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवा की आशंका जताई जा रही है। खतरे की आशंका के मद्देनजर NDRF, नेवी और अन्य संस्थाओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। चक्रवात मंडौस को लेकर तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए NDRF अराकोनम 4 बटालियन के सब इंस्पेक्टर और कमांडर संदीप कुमार ने बताया कि हमारी टीम हर तरह के उपकरणों के साथ तैयार है। हमारी टीम के सदस्यों को उनके क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। जब भी हमें मदद के लिए फोन आएगा, हम तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।